मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। जब मैं जीरो था, मैं कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने मजबूती से साथ दिया। यही खगड़िया जिला है, एक एक नेता मजबूती खड़ा होते थे और वीआईपी है निषाद विकास संघ और वीआईपी को मजबूती से साथ दिए। और आज जब आप शिखर पे पहुंच गए हैं तो आज आप सो गए हैं। आज आपको पता है क्या जितना मेहनत कीजिएगा, जितना संघर्ष कीजिएगा, उतना आने वाला समय में फायदा होगा। आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, आपको पता है कि आपके पास 10% वोट है। आप जिनके साथ रहिएगा निश्चित तौर पर सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो आपका अधिकार प्राप्त होगा साथियों। अगर 10% वोट मजबूती से अपने गांव घर में जाकर समझाकर अपने पक्ष में कर लीजिएगा तो वो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वीआईपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को कोई हरा सकता है साथियों। इसलिए साथियों, उसके बावजूद भी सोए हुए हैं साथियों। ये देश पहले गुलाम था। इस देश में पहले राजा महाराजा हुआ करता था, उसके बाद मुगल आया, मुगल इस देश पे राज करने लगा। उसके बाद अंग्रेज आए, वो हमारे देश पे राज कर रहे थे। उसके बाद आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके हमें आज आज़ादी मिला है साथियों। और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको वोट गिराने का ताकत दिया। बाबा साहब ने कहा कब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। आप अपने वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकते साथियों, अपने वोट के दम पर। जैसे हनुमान जी के पास बहुत बड़ा शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका जलाने का काम किया साथियों। वही शक्ति ताकत आपके पास है, सिर्फ जरूरी है कि अपनी शक्ति को पहचानिए। आज मैं एक गरीब मछुआरा का बेटा, आज जिस जगह पे जहां आप हैं वहां पे कुछ समय पहले मैं भी था। गरीब परिवार में जन्म हुआ, हर तरह का भाव में जिंदगी जी रहा था। 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। लेकिन अपने संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। उसके बाद मैं बिहार आया, सब चीज से मैं संपन्न था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसको छोड़कर आपके आंखों में मैंने देखा कि आपके आंखों में कितने बेबसी है, आप कितने परेशान हैं। और मैं ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 10 सालों में मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। क्या आप नहीं पहुंच सकते? आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, उतना संघर्ष और तपस्या करना पड़ेगा साथियों। तो इसलिए आपको आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, ये ताकत आपके पास है। आज आप सरकार बना सकते हैं। आज जिनकी सरकार है वो देखिए कितना आगे बढ़ गया है। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री बने तो पैसे के दम पे नहीं बने, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनको अपना नेता माना, और जब नेता ने जो कहा उस रास्ते पे चला। आज देखिए हमारे यादव भाई कितना आगे निकल गया इस देश में साथियों। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो या बहन मायावती जी, एक दलित की बेटी 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए साथियों। आप जब तक सरकार सिस्टम में नहीं आइएगा आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आज आजादी के 77 साल 78 साल बीत गया है। आपके समाज के लोगों को बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन आप में वो ताकत नहीं था कि लड़कर आप ले लें। आज अगर आप 10, 20 साल 25 साल पहले अगर लड़कर आरक्षण ले लेते तो आज आपके समाज में आज कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, बड़े संख्या में होता साथियों। आज नहीं है। ये गलती किसका है? ये गलती आपका है साथियों, आपका गलती है। आप अपनी गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़े। आपने हालात से समझौता कर लिया कि हम निषाद कुल में जन्म लिए और मेरा नसीब ही यही सा है कि सुबह शाम हम सिर्फ मछली मारे और बाजार में बेचकर घर परिवार चलाएं। नहीं, हमारा नसीब ऐसा नहीं है। आप अपने नसीब को
बदल सकते हैं साथियों, आप अपने नसीब को बदल सकते हैं जैसे मैंने अपने नसीब को बदला, जैसा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नसीब को बदला। एक दलित का बेटा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने नसीब को बदला, एक बहन मायावती जी ने अपने नसीब को बदला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने नसीब को बदला। साथियों, उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, आज देश दुनिया उनको सलाम करते हैं, पूछते हैं। साथियों, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे। इसलिए साथियों, आप संघर्ष कीजिएगा तो आप बड़ा आदमी बनिएगा। आप सुबह में काम कीजिएगा, दोपहर में आराम कीजिएगा और रात को पी के सो जाइएगा तो आपकी तरक्की कैसे होगा? आपको अच्छा बुरा के साथ आपको जिंदगी को जीना है, कल के बारे में सोचना है, अपने आने वाला पीढ़ी के बारे में सोचना है, अब जाके समाज में बदलाव आएगा। साथियों, ऐसे नहीं होगा, हर एक आदमी को जवाबदेही लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मुकेश सहनी का काम नहीं है, ये हर एक निषाद का बेटा का कर्तव्य है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ऐसा मैं पहला आदमी नहीं हूं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, हमसे पहले भी लोग बहुत सारे मेहनत किए हैं, लेकिन सही रास्ता पर नहीं चलने के कारण, उनके पास संसाधन नहीं रहने के कारण वो मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। आज आप हमें देखिए, हमारे पास संसाधन है, अच्छे रास्ते पे चलने का सोच समझ है और हमने करके दिखाया। आपने देखा 18 में हमने पार्टी बनाई, 2019 में हमने चुनाव लड़ा, सफलता हासिल नहीं हुआ। सिर्फ एक कारण कि हम जमीन पे मजबूत नहीं हैं, हम जमीन पर संगठन खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव खगड़िया में चुनाव हार गए। साथियों, 2020 में हम 4 विधायक बनाए थे आपके सहयोग से, हम बिहार में मंत्री बने, हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। साथियों, ये मेरा ताकत था। हमने पूरे बिहार को बताया मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाने का भी होता है। साथियों, और हमने बनाया, और आपके हक अधिकार के लिए मैं काम कर रहा था। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था, जो वर्षों से मेरा अधिकार है उसके लिए मैं काम कर रहा था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। जो वर्षों से आपको गुलाम बना के रखा है, अपने पैरों तले दबा के रखा है, उसको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा था, तो हमें तो उन्होंने रोड पे ला दिया। लेकिन आपने क्या सोचा, आपने क्या किया? आप उस रास्ते पे चले कि जो आपका दुश्मन है उनको आपने दंड दिया? नहीं दिया। आज 5 किलो चावल मिल जाता है, आपको लगता है आपका बच्चे का, तब हमसे गठबंधन करते हैं, और गठबंधन में अगर हम चुनाव हारते हैं तो उसका एक ही कारण है कि हम जमीन पर मजबूती नहीं कर पाते, बूथ हम मजबूत नहीं कर पाते, संगठन अच्छा से नहीं चलाते हैं। गरीब को जब समझ आता है उसको मदद नहीं करते हैं, जब उसको समस्या होता उस समय में हमारे पार्टी के नेता फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाइए भाई, उनके घर पे उसके दुख तकलीफ पे जाइए, तब ना वो आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई किसी का गुलाम थोड़े है। हमारे जितने भी पुराने साथी नजर आते थे आज नहीं आ रहे। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जिला को मजबूत मुकेश सहनी नहीं करेंगे। जिला में जो भी नेता है आज मंच पे बैठे हैं, उनका कर्तव्य है कि जिला कितना अच्छा मजबूत हो। आज हमारे कहने के लिए 10% आबादी है। आप खगड़िया जिला में किसी से वोट में कम नहीं है। 140 पंचायत है, 140 पंचायत में 3-4 मुखिया है। भाई, आप मुखिया का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, आप वार्ड का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आज आपके जिला में 18 से 19% निषाद है। अगर 18-19% अगर जनप्रतिनिधि बनिएगा तो 140 अगर विधायक मुखिया है तो उसमें से कम 25 मुखिया आपका होना चाहिए था। आप मात्र 3-4 हैं। इसलिए साथियों, छोटे से छोटे जगह पे आपको सोचना पड़ेगा, संगठन को खड़ा कीजिए। सिर्फ हवाबाजी से नहीं चलेगा। और आप लोगों ने इतना बड़ा पेड़ लगा दिया है, सिर्फ फल खाने की आवश्यकता है, और फल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपको फल आपको मिले, नहीं तो दूसरे लोग तोड़ के लेके चले जाएंगे। आज आप हमें देख रहे हैं ना, हमको कमजोर करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति लगा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री आज मुकेश सहनी से घबरा रहा, डर रहा है।
इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूं साथियों, इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूं। हमको कमजोर करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। निषाद समाज को गुमराह करने के लिए उनको लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप और हमने कुछ तो अच्छा काम किया कि देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं साथियों, देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। और सबका समय एक से ऐसा नहीं होता है। जो आज बच्चा है वो कल जवान होंगे, आज जो जवान है वो कल बूढ़ा भी होंगे साथियों, वो कल बूढ़ा भी होंगे। आज मोदी जी का समय है, आज मजबूती से उनका सामना कीजिए। उनका समय आज हो या कल हो, जो होगा खत्म। राहुल गांधी से बात हुआ था कि निश्चित तौर पे आपका आरक्षण आपका अधिकार है, आप सरकार बनाइए, आपका आरक्षण मिलेगा। और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में मजबूती से साथ दिया। मात्र कुछ सीट के कारण हमारे दिल्ली में सरकार नहीं बना साथियों। आज दिल्ली में सरकार बनता, हमारे सांसद जीत के आते तो निश्चित तौर पे सरकार में हमारे आरक्षण होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम 2029 में अधिक से अधिक सांसद बनाएंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे, फिर आरक्षण होगा। 77 सालों में किसी ने नहीं दिया और आने वाला 100 साल तक कोई भी आपको आरक्षण देने वाला नहीं है साथियों। आपके पास खुद ताकत बनाना पड़ेगा, खुद लड़कर छीनना पड़ेगा। और हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। आरक्षण कोई असंभव चीज नहीं है, संभव है साथियों। सिर्फ 3 राज्य का, यूपी, बिहार, झारखंड का निषाद यूनाइट हो जाए, जैसे हमारे यादव भाई यूनाइट है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग यूनाइट है, उसी तरीके से आप अगर एकता के साथ अगर खड़ा हो जाइएगा तो दिल्ली वाला बिहार में आकर आपको आरक्षण लागू करेगा साथियों, आरक्षण लागू करेगा। आपने देखा था 2020 में 4 विधायक था, लेकिन सरकार का हिस्सा मैं था। मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलना होता था तो हमको समय नहीं लेना होता था, डायरेक्ट उनके पास आवाज में जाते थे और मिलते थे, और जो समाज का हित की बात होता था मैं करता था, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा था। उनको भी पता था कि मुकेश जी नाराज होंगे तो सरकार गिरेगा, तो जो हम चाहते थे वो होता था। उसी तरीके से आने वाले समय में बिहार में भी बहुत अच्छा माहौल है। आप सब गांव घर में घूमते देखते हैं। अगर हमारा जो गठबंधन अभी है और ये गठबंधन रहेगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हम लोगों को सरकार बनने से कोई रोकेगा। और इस बात तो क्लियर है भाई, अगर 1 नंबर की कुर्सी पर बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे तो 2 नंबर का कुर्सी पे निषाद का बेटा बनेगा साथियों, निषाद का बेटा बनेगा। आप डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब आपका सरकार बनेगा तो आपका अधिकार है भाई। इस राज्य में 1 साल का बजट कितना है मालूम है? 3.25 लाख करोड़ रुपया 1 साल का बजट है। और 3.25 लाख करोड़ रुपया में अगर 10% आपकी आबादी है तो 10% अगर उसमें से हिस्सा लेने की बात आएगा तो 28,000 करोड़ रुपया आपके हिस्सा में आना चाहिए। चाहे आपके गांव में रोड की बात हो, या आपके गांव में हॉस्पिटल की बात हो, या आपके गांव में स्कूल की बात हो, 28,000 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए। लेकिन आज 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता। कहाँ 28,000 करोड़, कहाँ 800 करोड़ रुपया आपके लिए खर्च नहीं होता? इसलिए क्योंकि आप सरकार में नहीं है। जब आप सरकार में रहिएगा तो आपका चलेगा, आपके लोगों के लिए लोग काम करेंगे। अभी मुखिया जी ने कहा मुंगेर में हरिमार में पुल टूट गया, हमने मंत्री को फोन किया, बोले आप करवाते हैं, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। यही अभी तक सरकार आपका होता तो अभी तक काम लग गया होता और खत्म होने वाला समय होता। तो इसलिए साथियों आप सरकार बनाइए, जब सरकार बनेगा तो मालिक आप होइएगा। जैसे वार्ड में मुखिया में लोग जीतते हैं, पावर उनके पास होता है ना। अगर मुखिया आपका भाई जीत जाए तो आपके गांव में अगर गली में अगर रोड नहीं है तो वो उसको कहिएगा तो बना देंगे ना। उसी तरीके से अगर आपका मुख्यमंत्री होगा, आपके बीच में जो भी समस्या होगा वो दूर होगा। अभी लोग दूसरे लोग बने हैं, वो क्यों आपको करेगा? वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि निषाद मल्ला का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे होशियार हो, वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, वो चाहता कि उनके खेत में आप सिर्फ काम करते रहिए। आज हमारा नदी तालाब लोग कब्जा करते जा रहा है, नदी तालाब सूखते हुए जा रहा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो सरकार आपका नहीं है। इसलिए पार्टी के सभी नेतागण से मैं आग्रह करूंगा कि आप ही के दम पर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आप जब हम जीरो थे तब आपने जीरो से मुझे हीरो बनाया। आज मैं ऑलरेडी हीरो बना हूं साथियों। आज बिहार ही नहीं पूरा देश दुनिया हमसे घबराते हैं।
अगर मछली खाते हैं तो मोदी जी को भी सोचना पड़ता है और उसमें मोदी जी को भी चर्चा करना पड़ता है। ये हमारी ताकत है साथियों। सिर्फ जरूरी है समय का और सब जरूरी है कि अपने लोगों को समझाने का। आज सोना में अगर कुछ खोट हो सकता है लेकिन मुकेश सहनी में खोट नहीं हो सकता है। आप अपने दिल के हाथ करके सोचिए। तो इसलिए साथियों गांव-गांव में जाइए, मजबूती से संगठन बनाइए।